इंडिया में पिछले 3 साल में 200 प्लस एस्ट्रोलॉजी ऐप लॉन्च हुए हैं, पर उनमें से सिर्फ 10-15 ऐप्स ही एक्चुअली में पैसा कमा रहे हैं। यस, सोचो 200 का नंबर, 200 प्लस एप्लीकेशन लॉन्च हो गए। लॉन्च होने का मतलब प्ले स्टोर पे आ गए, जबकि बहुत सारे एप्लीकेशन तो ऐसे हैं जो डेड पड़े हैं, प्ले स्टोर पे आ ही नहीं पा रहे हैं। पर फिर भी जो लॉन्च हुए हैं 200 एप्लीकेशन, उसमें से सिर्फ 10-15 एप्लीकेशन पैसा कमा रहे हैं। प्ले स्टोर पे बाकी के जो एप्लीकेशन है ना, वो प्ले स्टोर पे जिंदा है, लेकिन बिजनेस में डेड है। और सबका एक्सक्यूज सेम होता है, मार्केट ओवर सैचुरेटेड है। पर सच क्या है? क्या सच में मार्केट ओवर सैचुरेटेड है? तो मेरे भाई नहीं, मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, दिमाग सैचुरेटेड है। एक रियल नंबर सुनो, इंडिया का एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल सर्विस मार्केट 40,000 करोड़ प्लस का हो चुका है। इसमें से डिजिटल एस्ट्रोलॉजी ऐप का हिस्सा हर साल 25 से 30% ग्रो कर रहा है। मतलब पैसा बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, यूजर्स भी बहुत ज्यादा है, फिर भी 90% एस्ट्रोटॉक टाइप ऐप फेल क्यों हो रहे हैं? बताओ क्यों हो रहे हैं फेल? अब असली कहानी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों फेल हो रहे हैं। एक फाउंडर आता है, बोलता है कि भाई मेरे को ऐप बनाना है, एक एस्ट्रोटॉक जैसा ऐप चाहिए, बना दे। तो डेवलपर क्या बोलता है? डेवलपर बोलता है हाँ भाई अभी बना के देता हूँ सर, अभी। और इंडिया में तो है भाई, वैसे भी इंडिया में ऐसे ऐप की जो डिमांड है बढ़ रही है, पर डेवलपर्स को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, डील चाहिए। तुरंत बोलते हैं हाँ सर बन जाएगा, 2 लाख में 3 लाख में बना के दे दूंगा। करते क्या है वो लोग? यूआई कॉपी कर देते हैं, कॉल चैट ऐड कर देते हैं, वॉलेट लगा देते हैं, बजट बोल देते हैं 2-3 लाख में आपको बना के दे देंगे, 30 दिन के अंदर आपको बना के दे भी देते हैं। ऐप लॉन्च भी हो जाता है, इंस्टाग्राम पे वो फाउंडर ऐड भी चलाता है। फर्स्ट 10 डेज में 5000 इंस्टॉल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि 2-3 लाख ऐप बनाया तो 2-3 लाख प्रमोशन में लगा दिया, 5-6 हजार इंस्टॉल आ भी गए। फाउंडर बड़ा खुश हो जाता है कि भाई अब मेरे को मजा आ रहा है, मैं भी एक 100 मिलियन वाला बिलियनियर बनूंगा, मेरे ऐप बहुत सक्सेस लेके जाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें सोच लेता है उसी 10 दिनों के अंदर। लेकिन ठीक 15 दिन बाद कॉल्स कम हो जाते हैं, यूजर गायब होने चालू हो जाते हैं, रेवेन्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। अब डेटा से समझो कि ये ऐप फेल क्यों हुआ। फेलियर रीजन 1, सेम फीचर्स सेम एक्सपीरियंस। यस, मार्केट में आज 80% एस्ट्रोलॉजी एप्स के फीचर्स आइडेंटिकल है। कॉल पर मिनट होता है, उसमें चैट पर मिनट होता है, फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजर्स लिस्ट होती है, सेम कुंडली का फॉर्मेट होता है। यूजर का दिमाग क्या बोलता है? यूजर का दिमाग बोलता है अरे भाई ये तो वही वाला ऐप लग रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? यूजर वापस उसी ऐप पे चला जाता है जहां पहले उसका ट्रस्ट बना हुआ है। तो न्यू ऐप इज इक्वल टू नो लॉयल्टी। आप कभी भी नए ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करते, जो पुराना ब्रांड है उस पे आपका ज्यादा ट्रस्ट है। टाटा नमक, देश का नमक। नया नमक आएगा, खाओगे? तुरंत नहीं खाओगे, अनटिल अनलेस वो फ्री ना हो। ठीक है, चलो फेलियर रीजन नंबर 2 सुनो, यानी सेकेंड, नो एआई इज इक्वल टू नो रिटेंशन। अभी एआई का जमाना है, ये कूलर में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में एआई दे दिया और आप ऐप में एआई नहीं दोगे तो भैया ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। टेम्पलेट एप्स में, ये जो 2-3 लाख की एप्स बनती है, जो यूआई कॉपी होती है, इसमें क्या होता है? नो यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग, कोई यूजर का बिहेवियर ट्रैक नहीं हो रहा, एस्ट्रोलॉजी यूजर्स के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, और रिपीट प्रिडिक्शन लॉजिक बहुत बेकार होती है। चर्न प्रिडिक्शंस, देखो क्या होता है यहाँ पे, जो एक्चुअली प्रिडिक्शन होना चाहिए वैसा नहीं होता यहाँ पे। मतलब ऐप अंधा है, ऐप है लेकिन अंधा है, और जो ऐप अंधा है उसमें कोई नहीं धंधा है। यस, एस्ट्रोटॉक लेवल प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? जो बड़े प्लेटफॉर्म है, जो अच्छा खासा बजट स्पेंड कर रहे हैं, पागल थोड़ी है वो क्या करते हैं? डेटा का यूज होता है वहां पे, वो डेटा का यूज करते हैं। कौन सा यूजर किस टॉपिक पे कॉल करता है ये उनको पता होता है। कौन सा एस्ट्रोलॉजर बेस्ट कन्वर्ट कर रहा है, यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, यूजर को उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या के हिसाब से उसको सोल्यूशन दे रहा है, ये डेटा उनके पास होता है। किस यूजर के रिपीट चांसेस हाई है, ये डेटा उनके पास होता है। इसी डेटा से वो गेम खेलते हैं। इससे होता क्या है, थोड़ा डिटेल में समझो। रिपीट कॉल इंक्रीज हो जाती है, और एस्ट्रोलॉजी में पैसा रिपीट यूसेज से ही बनता है, फर्स्ट कॉल से कभी नहीं बनता। एक बार कस्टमर आया, एक बार कॉल किया, पैसा भी एक ही बार कमाओगे। समझ रहे हो? टेम्पलेट ऐप यहीं पे खत्म, मर जाता है। यही चीज टेम्पलेट ऐप नहीं कर पाता, तभी तो लोग अगर अच्छा ऐप लॉन्च करना है तो उसके लिए बजट रखते हैं अपने पास। चलो फेलियर नंबर रीजन 3 सुनो। लोग सोचते हैं कि यार ये जो ऐप है इसको बनाना है और सिंपल स्मॉल इन्वेस्टमेंट में फटाफट लॉन्च कर देना है, इसका जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल है। बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई। एस्ट्रोलॉजी बिजनेस का फॉर्मूला सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रैफिक इनटू ट्रस्ट इनटू रिटेंशन इज इक्वल टू रेवेन्यू। यस, टेम्पलेट एप्स सिर्फ ट्रैफिक पे खेलती हैं। एड्स चलाओ,
इंस्टॉल लाओ, पर ट्रस्ट बिल्ड कभी नहीं होता, क्योंकि वैसे एप्लीकेशन के एड्स डेली 100 और भी चल रहे हैं, तो रिटेंशन 0 हो जाता है। लाइफ टाइम वैल्यू ऐसे एप्लीकेशन की जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी चले तो भी 200 से 300 रुपए पे जाके रुक जाती है। और एस्ट्रोटॉक लेवल के एप्स का लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होता है इनसे। वो पर यूजर 1500 से 3000 तक लेके जाते हैं। डिफरेंस सिस्टम स्ट्रांग होता है उनका, यूआई सेम की वजह से नहीं। ऐसे एप्लीकेशन और भी बने हैं एस्ट्रोटॉक जैसे, सक्सेस भी हो रहे हैं धीरे धीरे, पर उन्होंने सिस्टम को समझा है, यूआई को कॉपी नहीं किया है। एक और हार्ड डेटा तुमको बता रहा हूं एस्ट्रोटॉक का ही। एस्ट्रोटॉक जैसी एप्स में ना सिर्फ 8 से 10% या ज्यादा से ज्यादा 8 से 12% यूजर ही पे करते हैं, पर वही 8 से 12% टोटल रेवेन्यू का 90% प्लस लाते हैं। यस, टेम्पलेट एप्स में पेइंग यूजर 3 से 4% से ऊपर जाते ही नहीं है। रीजन क्या है? यूजर को लगता ही नहीं कि ये ऐप स्मार्ट है और ये हमारी जो समस्या है उसका समाधान देगा। ऐसा यूजर को नए एप्लीकेशन में लगता है कि भाई ये हमारे लिए वेस्ट है, एक बार पैसा दे के देख लो। हो सकता है वो जो 100 इंस्टॉल आए हैं, 5000 इंस्टॉल आए हैं, उसमें से आपको 500 लोग या 400 लोग कर भी देंगे पे, लेकिन बाकी के चले जाएंगे और वो जो 400 पे किया वो भी भाग जाएंगे। हालांकि हमारा इस ऐप फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी ऐप फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हम इस पे काम भी कर रहे हैं, हमने ऐप भी बिल्ड किया हुआ है। और अगर आपको इस टाइप के ऐप्स के डेमो देखने, हालांकि मैं खुद पर्सनली इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूं और हम लोग बहुत जल्द एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च कर रहे हैं। मतलब मैं अभी नाम वाम नहीं बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये डेटा मेरे सब्सक्राइबर्स को समझना चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ बिजनेस इंक्वायरी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, scratch2success.com पे जाकर आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहां पे मैं आपको लाइव बहुत सारी चीजें बताता हूं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया कि हम जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में, सून मार्च एंड में हम लोग लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर भी मैं बहुत सुंदर वीडियो बनाऊंगा और डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मार्केट में नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन आने वाला है। हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक के और कमेंट के भाई प्लीज जाना मत इस वीडियो से, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।